हमारे सामने अभी बहुत दुखद एक घटना आई है जहां पे अजीत पवार की अभी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। लेकिन उसके बाद से विपक्षी दलों के अंदर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। इस टाइम पे पूरे देश के अंदर इसकी क्या कंट्रोवर्सी, अलग अलग तरीकों की बातें चल रही है, जिसके अंदर हमारे दो राजनेताओं ने अलग अलग कंट्रोवर्सी निकाली है। सबसे पहले तो हमारी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। उन्होंने बोला है कि जैसे अजीत पवार महाराष्ट्र में सेफ नहीं थे, वैसे ही मैं भी नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब चीजों के पीछे किसी की साजिशें चल रही है और मेरी जान पर भी खतरा है। ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपकी दिग्विजय सिंह ने भी यही सेम चीज बोली कि इसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, और सीधा साधा निशाना उन्होंने सैंडल की तरफ साधा। ये चीज अपनी जगह है। मेरी एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन आता है कि ऐसा है नहीं कि पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। इसके पहले भी जब माधवराव सिंधिया के पिताजी की जब मृत्यु हुई थी, उनकी भी प्लेन क्रैश में हुई थी, उसके बावजूद भी ये सब लोगों ने कभी सिंधिया के कोई पिताजी सवाल की, नहीं जी उठाया। जी। जी। सिंधिया के लाल पिताजी की बहादुर। मृत्यु हुई थी, हाँ, माधवराव सिंधिया की। एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। और उस टाइम पे क्योंकि कांग्रेस का कार्यकाल था और माधवराव सिंधिया खुद भी कांग्रेस के अंदर थे, उसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं उठाया गया था। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह जिस हिसाब से कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका हमेशा से एक हम्म। एजेंडा रहा है सैफरन टेररिज्म नाम का। ठीक है, कि उनको लगता है कि उन्होंने यही बोला था कि जब ताज होटल के अंदर पूरा अटैक हुआ था, तो उसमें भी वो कह रहे थे कि तुम्हें क्यों लग रहा है कि टेररिस्ट ने करवाया है, जबकि ये भगवाधारी आरएसएस वालों ने ही पूरा अटैक करवाया है। और कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी थी, मैं आपको बता दूं कि उन टेररिस्ट ने अपने हाथों में लाल कालवा पहना हुआ था, जिसके बाद से हमारे जो एक कांस्टेबल थे, क्योंकि ये सच्चाई सामने आ सके लोगों के सामने, उन्होंने अपनी जान की बाजी दे दी। जब टेररिस्ट उनको अटैक कर रहा था, उस टाइम पे उन्होंने ऐसे पकड़ के रख लिया उसको कि एटलीस्ट इस एक टेररिस्ट को भागने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद से जब जानकारी आगे आई तो वो एक मुस्लिम ही निकला, और ये देश में पूरी कंट्रोवर्सी चली रही थी कि मुस्लिम ही क्यों हमेशा एक टेररिस्ट माना जाता है। तो मेरा एक हम्म। कहना है कि बाकी सबकी आप बात छोड़ दीजिए, पर ये तो दो कार्यकर्ता है हमारे अलग अलग पार्टीज के, कि जिस हिसाब से कांग्रेस के टाइम पे चुप रहते हैं, बीजेपी के टाइम पे कोई भी क्रैश आ जाता है। वो भी मैं आपको बता दूं कि जब पिछले साल जब आर्मी मेजर की डेथ हुई थी, उस टाइम पे किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था। पर अजीत पवार के पूरे टाइम पर इस तरीके के सवाल उठना, जबकि अगर मैं बोलूं महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी इनसिक्योरिटी में भी नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि कहीं से भी वो पीछे हट रही है। अभी हम्म। लोकल बॉडी के जो इलेक्शन हुए उसमें भी बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो कोई सेंस नहीं देता इस बात का। आपका क्या कहना है अनुपमा जी इस पूरे टॉपिक पर? देखिए शिवी, मुझे ना इन सब राजनीति पर एक शेर याद आता है कि पहले ये कहा जाता था कि भाई सियासत में भी मोहब्बत हुआ करती थी, लेकिन आजकल मोहब्बत में भी सियासत होती है। मतलब वाह, साफ है कि क्या बात है। राजनीति, बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, विपक्ष के तमाम जो नेता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो संवेदनशील मुद्दा है उसे राजनीति या उस पर सियासी रोटियां सेकना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। अब मुझे याद है कि एक समय था छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी, जो कि छत्तीसगढ़ के काफी बड़े दिग्गज नेता थे। उस समय चुनाव चल रहा था और जो बीजेपी के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री, वो उस समय चुनाव, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए जाने वाले थे, मतलब चुनाव में प्रचार करने के लिए जाने वाले थे, माफ करिएगा। तो उस समय अचानक से अजीत जोगी जी का एक्सीडेंट हो जाता है। तब अटल बिहारी वाजपेयी उनके खिलाफ चुनाव प्रचार में नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई इतनी बड़ी स्थिति है, इतना सीरियस केस है और मैं ये सब नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जब संवेदनशीलता की बात आती है तो हमें संवेदनशीलता ऊपर रखनी चाहिए, ना कि राजनीति। और अगर फिलहाल अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी यही कर रही है, अखिलेश यादव यही कर रहे हैं। मतलब ये वो नेता है, चलिए ठीक है, अगर अजित पवार के ही जो समर्थक है या उनके कोई करीबी है, अगर वो इस तरीके का गंभीर आरोप लगाते हैं कि नहीं भाई जांच होनी चाहिए, कोई साजिश है, तो बात समझ में आती। ये वो नेता है जो हमेशा से राजनीति रोटियां सेकते, हमेशा से केंद्र सरकार हो या फिर बीजेपी के तमाम नेता हो या कितने भी दिग्गज नेता हो इंडिया, ये इंडी गठबंधन के, उनको लेकर अगर हम बात करें तो वहीं पर एनडीए के नेताओं पर जमकर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर स्थिति में देखा जाए तो अचानक से इनको क्यों इतनी चिंता होने लगी, क्यों ये कह रहे हैं कि भाई साजिश है? परिवार का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, वो अपने गम में डूबा हुआ है। वहां पर उन्हें सांत्वना देने की जगह पर राजनीति की जा रही है, और मुझे लगता है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करना कहीं ना कहीं बेहद ही शर्मनाक है, और हर चीज को सियासी अखाड़ा बनाना सही नहीं है। नहीं, देखिए, शिवी, आपने जो मुद्दा उठाया लाल बहादुर शास्त्री जी का, यहाँ उनकी भी मौत हुई थी।
लेकिन उस वक्त किसी ने कांग्रेस की सरकार को लेकर इस तरह की, जबकि उनकी मौत कितनी रहस्यमय हुई थी, ताशकंद समझौता, हम्म। अगले दिन अचानक उनकी मौत हो जाना। इसी बीच में हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर पावा जी की भी मौत हुई थी, संदेहास्पद मौत थी। किसी ने इस तरह की बातें नहीं की कि भाई किसी का राजनीतिक यहाँ पर मायने हो सकते हैं या राजनीतिक हो सकता है। माधवराव सिंधिया की मौत की बात की, हालांकि वो आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी, तब एनडीए की ही सरकार थी, लेकिन ठीक है, इस तरह की बातें तब भी नहीं। आता है साल 2019, जब पुलवामा अटैक हुआ, हमारे 22 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। इस अटैक के बाद पूरा देश चिंतित था। देश को इस बात का भय सता रहा था कि किस तरह आतंक ने देश के भीतर कहीं ना कहीं जड़ें जमा ली है और वो कैसे बारूद ले लेकर देश के भीतर पहुंच रहा है। इसका जवाब हमारी सेना ने दिया था। आपको याद होगा, पुलवामा अटैक के बाद हमने स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने उन आतंकी जो टेरर पूरे वहां पर स्पॉट्स थे उनको ध्वस्त किया था। ये शुरुआत तब से हुई है, 2019 से। 2019 से हमारा जो विपक्ष था वो विपक्ष नहीं रहा, वो उस गिद्ध की तरह हो गया जो हर जगह लाश भी देखता तो अपनी भूख तलाशता है। उसे लाश भी दिखती है तो उसे लगता है कि ये लाश नहीं है, ये मेरी भूख है, ये मेरा भोजन है। यही हालत विपक्ष की हो गई। पुलवामा को लेकर आज 7 साल हो रहे हैं, आज भी विपक्ष की ओर से आगे बागे ये बयान आते रहते हैं कि पुलवामा करवाया गया था। पुलवामा के पीछे क्या बीजेपी का हाथ था? कई लोगों ने खुलकर बोला कि चुनाव के वक्त ही क्यों हुआ, क्या इससे बीजेपी को फायदा हुआ? बाद में बीजेपी ने इसके बाद जो एयर स्ट्राइक की, जो दूसरी स्ट्राइक की, उस पर सवाल उठाए गए कि भाई कोई स्ट्राइक में पाकिस्तान को नुकसान ही नहीं हुआ। तो एक तो पुलवामा, पुलवामा के बाद जब पहलगाम हुआ उस पर भी इस तरह के सवाल उठाए गए कि आज से पहले देश में ऐसा हमला नहीं हुआ था, ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, बीजेपी की सरकार में हो रहा है। चलिए, ये हो गया। दूसरी बात, अभी हाल ही में दिल्ली में धमाके हुए थे, जब दिल्ली लाल किला के पास, आप तो कवर करने गई थी शिवी, आपको याद होगा। इस पर भी कह दिया गया कि अगले दिन बिहार चुनाव में दूसरे चरण का बिहार मतदान होना चुनाव था। की वजह से हुआ है। हाँ, तो भाई मतदान से पहले हमला हो गया, बीजेपी को फायदा हो रहा है, इस तरह की बातें की जाने लगी। किसी की मौत हो रही है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, इस पर भी सवाल उठने लगे। उसमें विजय रूपाणी थे, गुजरात के पूर्व सीएम, तमाम बातें होने लगी। अब आया है किसका नंबर? अजीत पवार साहब का। उनकी मौत हुई है। ये अपने आप में देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देश का कोई भी नेता, उसका इस तरह से जाना, वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, देश के लिए क्षति होती है, लोकतंत्र के लिए क्षति होती है। बिल्कुल। अब मैं देख रहा हूं 3 से 4 दिन से जो पूरा विपक्ष का इकोसिस्टम, वो इस बात का दुख जाहिर नहीं कर रहा है कि एक ऐसे हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की मौत हो गई, उनके परिवार में क्या हालात हैं। देखिए, सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक दूसरे के सियासी दुश्मन थे, लेकिन जिस वक्त अजीत पवार की मौत की जो दुखद घटना की खबर मिली सुप्रिया सुले को, सुप्रिया फूट फूट कर रो रही हैं। उन्हें अपनी सियासत याद नहीं है, कहीं पर भी यहाँ पर सियासी खटास नहीं दिख रही। लेकिन विपक्षी इकोसिस्टम किस तरह की बातें कर रहा है? अजीत पवार कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कोई बहुत बड़े घोटाले की उनके उनके पास जानकारी है, वो घोटाला उजागर करने वाले थे, उससे पहले उनकी मौत हो गई। इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर कहा जा रहा है कि वो अडानी को लेकर उन्होंने कोई बयान दिया, वो बयान वायरल हो गया, उसके बाद इसकी मौत हो गई। ये किसी के सियासी बयान से उसकी मौत की आप कैसे कहानी जोड़ सकते हैं? ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब आप गिद्ध सियासत करते हैं। गिद्ध सियासत यानी भी किसी भी दुखद घटना का सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराना भारत की सरकार को। और तो और मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इस देश में जब पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई थी, तब भारत का विपक्ष ये चर्चा करता था कि भाई इस महामारी के पीछे सरकार का हाथ है। भारत का विपक्ष कहता था कि देखो, इस कंपनी को अब वैक्सीन का ठेका दिया जा रहा है, अब इसको मास्क का ठेका दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का इसके पीछे हाथ है, कोरोना नहीं है, जबरदस्ती के आंकड़े दिए जा रहे हैं, तमाम सवाल उठाए गए। डॉक्टर्स की टीम हमारी कहीं जाती थी, लोग वैक्सीन लगवाने से मना कर देते थे। किसी ने कह दिया कि ये तो भैया आपके नसबंदी जैसे आपको वैक्सीन लगाया जा रहा है, सरकार की साजिश है। ये कहां से आ रहे हैं ये पूरे मुद्दे? ये विपक्ष का इकोसिस्टम तैयार करता है। ये हताशा है यहाँ भी विपक्ष की, हाँ, कि पूरी तरह यहाँ पे हताश ममता हो गया है बनर्जी सरकार को लेकर।
वही बात है। लेकिन ममता बनर्जी का तो यहाँ पे बनता है, क्योंकि वो बहुत टाइम से अलग-अलग नया-नया तरीका अपना रही है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में उनका जो अस्तित्व है, वो धीरे-धीरे चलता जा रहा है। हमने देखा कि उनके पास अब बस 30% जो मुस्लिमों के वोटर्स थे, वही बचे हुए हैं। इस टाइम पे हिंदुओं को केंद्र में लाने के लिए उन्होंने अलग-अलग मंत्र भी पढ़े, मंदिर भी बनवा दिए, फिर भी अब मैं उनको लग आपको रहा है कुछ होगा रोकूंगा, नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। हाँ, आप ये जिस ममता बनर्जी की आप बात कर रही हैं, मैं सम्मान के साथ कहूंगा, अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। थोड़ी दिन पहले अमित शाह पहुंचे थे पश्चिम बंगाल में, तो ये ममता बनर्जी क्या कह रही थी, एक जगह जनसभा में कहती हैं हाँ, कि अमित शाह अपने होटल के भीतर है, अगर मैं चाहूं तो वो होटल से बाहर नहीं आ सकते। इस तरह की धमकी ये दे रही है, और अब ये कह रही है कि मुझे केंद्र सरकार से खतरा है। अमित शाह एग्ज़ैक्टली। आपके कैलाश विजयवर्गीय और जेपी नड्डा 2021 में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पश्चिम बंगाल में थे। उनके ऊपर हमला हो गया, उनके काफिले पर। तब गृह मंत्री अमित शाह को बंगाल के डीजीपी को फोन करना पड़ा था कि आप तत्काल वहां पर सुरक्षा पहुंचाइए और हमारे नेताओं को बाहर निकालिए। वो ममता बनर्जी कह रही है कि आज उन्हें खतरा महसूस हो रहा है। जिस पश्चिम बंगाल में एक एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य घटनाएं हो रही है, दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही हैं, उसकी मौत हो रही है, तब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में अपने आप की असुरक्षा महसूस नहीं होती है। दुर्गापुर जैसी दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, तब ममता बनर्जी का मुंह नहीं खोलता है। लेकिन अब ममता बनर्जी अपॉर्चुनिटी अजीत दे रही है पवार ना की मौत ममता को बनर्जी अपना रही यहाँ है। पे। वो ये राजनीति नहीं अपॉर्चुनिटी है ले तो और रही है। क्या है। हाँ, एग्जैक्टली और ये मुझे बस ये भी एक लगता है वोटर बैंक कि बनने के लिए। ममता बनर्जी सियासत में इस तरीके से घुल मिल गई है कि अब उनकी जो संवेदनशीलता है वो एकदम खत्म हो चुकी है। मतलब उन्हें राजनीति के आगे कुछ नजर नहीं आता। चाहे महिला सुरक्षा को बात बिल्कुल। करें, जैसे कि मोहन जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ में इस तरीके की हैवानियत की जाती है कि किसी भी लड़की का, लड़की छोड़ी, किसी भी लड़के का दिल पसीज जाए कि भाई ये कैसी क्रूरता है। लेकिन वहीं पर ममता बनर्जी कुछ नहीं करती है। अब सबसे बड़ी बात कि ठीक उसी तरीके का एक और केस सामने आता है जिसमें वो क्या हिदायत देती लड़की को ही कि रात में बाहर क्यों निकली। मतलब इससे घर मत समझा निकलिए जा बाहर। सकता है कि वो सियासत में पूरी तरीके से अपना जो एक रहता है ना, एक सॉफ्ट हार्ट, वो खत्म हो चुका है ममता बनर्जी का। अब वो सिर्फ राजनीति, सियासत इसी में घुल मिल चुकी है और अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मरे या कुछ हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे किसी के साथ में, किसी महिला के साथ में रेप हो जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बस पड़ता है कि भाई जैसे तैसे मेरी राजनीति अच्छी होनी चाहिए और मेरा वोट बैंक मेरा रहना चाहिए। ये खुद बताता है कि एसआईआर का किस तरीके से वो विरोध कर रही है। लेकिन यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ऐड करने का मन कर रहा है। हमारी ऑपोजिशन ना, उनका सवाल उठाना और किसी भी एक्ट को क्रिटिसाइज करना, ये उनका धर्म है, ये उनको करना ही करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर बिल्कुल। यहाँ पे एक्चुअली में बिल्कुल। इंडिया ठीक के है। एविएशन सिस्टम पे बात आनी चाहिए कि अगर इंसान अपने प्राइवेट जेट के अंदर भी सेफली नहीं लैंड कर पा रहा है, एग्जैक्टली या जो भी अपनी जांच में चीजें आएंगी, है ना, उस पे बात करना चाहिए, रादर देन एक ये बड़ा सवाल एंटायर आपने उठाया। पार्टी। हाँ, पार्टी की तरफ जाना। राहुल गांधी भी सेम चीज करते हैं। जर्मनी गए तो जो देश के अंदर दिक्कत, देश के अंदर जो दिक्कत है उसको ज्यादा वो ग्लोरीफाई करने लगे, रादर देन ऐसा लग रहा था मतलब कि वो बीजेपी को हिट करके इन जगह एंटी इंडिया अप्रोच लेकर आ रहे थे। तो इनकी हर चीजें ना नहीं, इस तरीके से सामने आ रही है जो गलत है इस टाइम ये पर। आपने जो बात बोली ना, ये विपक्ष का मुद्दा होना चाहिए कि भारत में एग्जैक्टली। लगातार विमान दुर्घटना बढ़ रही है। पहले अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो रहा है, अजीत पवार हम्म। साहब का हो रहा है, हमारे सीडीएस साहब प्लेन अपने विमान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चले गए। इस पर सवाल खड़े होने चाहिए कि आखिर भाई टेक्नोलॉजी में कहां पर यहाँ पर कमी आ रही है, क्यों सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये सवाल नहीं उठ रहे हैं। सवाल किस पे उठ रहा है, मानसिकता पर उठ रहा है। सवाल उठ रहा है कि भाई साजिश हो देश, रही है, हाँ, सवाल ये उठ रहा है एग्जैक्टली। कि मर्डर प्लान हो रहा है। तो ये विपक्षी, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के विपक्ष से लोग परेशान हैं। विपक्ष के अंदर ना एक तरीके का अग्रेशन आ गया है, क्योंकि सत्ता ये लोग हारते जा रहे हैं और ये दिखाते जा रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से बस सीट चाहिए। तो मेजर टॉपिक कोई लेकर ही नहीं आ रहा सामने। ये दिक्कत हो गई मुझे लग रहा है आजकल। नहीं, ये हताशा होती है ना, लगातार आप सत्ता से लगातार बाहर जब चलते हैं, तो आपके दिमाग में बस ये रहता है कि एन केन प्रकारेण साम दाम दंडभेद करके हम कैसे सत्ता तक पहुंच जाएं। तो सामने वाले को हमें हत्यारा बताना है। अब ये राहुल गांधी का तो एक मामला पूरा अदालत में चल रहा है, जिसमें अमित शाह को वो हत्यारा बताकर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की बातें ममता और दिग्विजय सिंह की आप क्या बातें करेंगे। दिग्विजय सिंह तो अपनी लाज नहीं बचा पा रहे हैं। वो अपने आप को, उन्हें बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें खतरा कितना महसूस होता है कि एक सवाल उठा देते हैं तो राहुल गांधी बुला के पूरी जनसभा के सामने आपको उनकी बदतमीज क्लास लग कहते हैं। जाती है। आपको खतरा इससे हम्म। महसूस होना चाहिए।
ऐसे तो तो ये संजय गांधी बेफालतू का की भी प्लेन बातें। क्रैश में निधन हुआ था, तो उस पर तो कोई सियासत नहीं बिल्कुल। होती। तो मुझे ये लगता संजय है कि गांधी है। इस अब पर आप बोलिए ना, उस टाइम तो खबरें आई थी, मैं तो मतलब उस हम तो आज भी किताबों में पढ़ते हैं, गांधी परिवार के भीतर की अंतर्कलह सामने आ रही थी, हम्म। तमाम चीजें आ रही थी, लेकिन तब विपक्ष ने इस तरह की कोई बातें नहीं की थी। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।